एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 145 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो बट इसको स्टार्ट करने से पहले अ वेरी हैप्पी होली टू एवरीवन ऑफ यू आउट देयर। आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छे से आप खुश खुश होकर होली मनाएं अपनी, और आपको मेंटल पीस मिले। आप जो कर रहे हो वो आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो या फिर जो भी आपकी ड्रीम्स है सब कम ट्रू हो। एंड ऐसा बहुत ही पॉजिटिव विशेस मेरी साइड से आपके लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 145 और इसके बाद 145 के 4-5 क्लॉज है, फिर 146 और 147, उसके बाद हमारी यूनियन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 145 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बोला गया है पार्लियामेंट कैन चेंज रूल एंड प्रोसीजर और सुप्रीम कोर्ट। जो पार्लियामेंट है, हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है, वो चेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर्स को। ठीक है, टाइम टू टाइम जैसा भी उसको टाइम सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल होनी चाहिए तभी चेंज होगा। ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। और ये जैसे ये रूल और प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, तो कौन से रूल और प्रोसीजर की रूल रिगार्डिंग टू पर्सन प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट, जो भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कोर्ट में उसके लिए। ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग हियरिंग ऑफ अपील, कोई भी अपील सुननी है, कोई भी अपील को हियर करना है, उसके रिगार्डिंग कोई भी रूल्स को चेंज करना हो, या फिर रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए कोई भी रूल्स को चेंज करना हो, विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट चेंज कर सकता है। इसके बाद रूल्स रिगार्डिंग हियरिंग ऑफ अपील, ठीक है, जो आर्टिकल 139 में दे रखा है। ठीक है, 139। और उसके बाद हियरिंग ऑफ अपील जो आर्टिकल 134 में दे रखा है, और ट्रांसफर ऑफ केसेस जो 139 आर्टिकल क्लॉज ए में दे रखा है। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ रिव्यू द जजमेंट, कोई भी जजमेंट को रिव्यू करना है उसके लिए जो रूल्स चेंज करने हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद चार्जेस ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, जो भी कोई चार्जेस है कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए, उसको अगर चेंज, उसके रूल्स में कोई चेंज करना है तो वो भी आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद रूल्स रिगार्डिंग ग्रांटिंग ऑफ बेल, कोई भी बेल को ग्रांट करने के लिए जो रूल्स बनाया उसमें कोई चेंज करना है, उसमें कुछ चेंज लाना है तो वो भी इसमें जाएगा। इसके बाद स्टे इन प्रोसीडिंग, रूल्स रिगार्डिंग स्टे इन प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग्स में कैसे स्टे करना है, कैसे चलाना है उनको, और प्रोसीजर को भी चेंज कर सकता है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अपील, कोई भी अपील का डिटरमाइन करना, ठीक है, डिटर्मिनेशन देना, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। प्लस में कोई भी इंक्वायरी होगी, रूल्स रिगार्डिंग इंक्वायरी, वो भी इसमें इंक्लूड होगा। सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 145 क्लॉज 1। इसके बाद हम क्लॉज 2 देखते हैं। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 145 का क्लॉज 2। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, रूल्स रिगार्डिंग नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कैन बी। ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 2, वही वाला फॉर क्लॉज 2। ठीक है, तो क्लॉज 2 में क्या बोला गया है, रूल्स रिगार्डिंग मिनिमम नंबर ऑफ जजेस कैन बी फिक्स्ड बाय सुप्रीम कोर्ट विद इन द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। रूल ये बोला गया है कि जो मिनिमम नंबर ऑफ जजेस है कहाँ के, कि सुप्रीम कोर्ट के, वो फिक्स किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बाय द सुप्रीम कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ। ठीक है, फिक्स कर सकते हैं मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ जजेस की, इतने तो होने ही चाहिए किसी भी केस को लेके। अब इसमें ये भी बोला गया है पावर ऑफ सिंगल जजेस की क्या पावर होंगी, या फिर कोर्ट्स कैन ऑल्सो भी फिक्स, ये कोर्ट्स नहीं, ये डिवीजन कोर्ट्स आएगा। ठीक है, तो डिवीजन कोर्ट्स की क्या पावर होंगी, या फिर कोई सिंगल जजेस की क्या पावर होंगी, वो भी फिक्स कर दी जाएगी। ठीक है, क्लॉज 2 आर्टिकल 145 मिलता है। 145 का क्लॉज 3 पढ़ते हैं। ठीक है, Find the bench fix for the substantial question of law as to may by interpretation of constitution। जब भी कोई ऐसी बात आती है कि जहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या फिर इंटरप्रिटेशन करना हो कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, या फिर कोई हियरिंग हो अंडर आर्टिकल 143 अपन ने अभी पढ़ा था, आपको नहीं याद होगा तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। जब भी प्रेसिडेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट को कंसल्टेशन के लिए या फिर एडवाइस के लिए, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में, तो 143 यूज होता है। तो कभी भी आर्टिकल 143 के अंदर आता है कोई इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करना हो या फिर कोई सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ आए तो 5 जज की बेंच फिक्स कर रखी है। ठीक है, ये आर्टिकल 145 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में बता रखा है। अब हम चलते हैं क्लॉज 4 और 5 की तरफ। ठीक है, ओके, नाउ वी आर रीडिंग आर्टिकल 145 का क्लॉज 4 एंड 5। तो क्लॉज 4 में क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आएंगे वो ओपन कोर्ट में डिलीवर होंगे। ठीक है, या फिर
और एनी एडवाइस और ओपिनियन अंडर आर्टिकल 143। 143 में क्या था, प्रेसिडेंट जब भी कंसल्टेशन मांगते हैं फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर जो क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, ठीक है, उसके ऊपर, या फिर कोई भी एडवाइस या ओपिनियन मांगते हैं तो वो भी कैसे जाएगा, ओपन कोर्ट में। अब इधर ओपन कोर्ट का मतलब क्या है कि ये जो जजमेंट है ये बिहाइंड कोई कर्टेन्स नहीं होंगे, ये सब ओपनली होगा, सबके आगे होगा, ये सारा प्रोसीजर सबके पब्लिक के सामने होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट एज वेल एज आर्टिकल 143 में जो भी बातें होती हैं वो सारे ओपन कोर्ट ओपन जजमेंट में होंगे, ठीक है। ये क्लॉज 4 में दिया गया है। क्लॉज 5 में क्या दिया गया है वो देखते हैं। जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ जजेस। जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आएंगे वो सारे क्या होंगे, मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग फिक्स होंगे। कोई भी जजमेंट आएगा, जिस मतलब एक बात के दो पहलू होते हैं, ठीक है, तो जिस पहलू को जो मेजॉरिटी मिलेगी उसके ऊपर जाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 जज बेंच है, ठीक है, अब इसमें 2 जज बोल रहे हैं कि ऐसे काम नहीं होना चाहिए और 3 जज बोल रहे हैं कि ऐसे काम हो जाना चाहिए। तो ये जो ऑल्दो ये जो 2 लोग हैं इन ये भी अपना ओपिनियन देंगे और ये 3 लोग हैं ये भी अपना ओपिनियन देंगे, क्योंकि ये यस बोल रहे हैं और ये नो बोल रहे हैं। पर जो लास्ट में बात मानी जाएगी वो इन 3 लोगों की मानी जाएगी, क्योंकि हमेशा मेजॉरिटी को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इनके ओपिनियन भी देखा जाएगा, सुना जाएगा, बट लास्ट में एंड ऑफ द डे मेजॉरिटी पे ही फोकस किया जाएगा। ये दे रखा है आर्टिकल 145 या क्लॉज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 145 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और टाटा।